सत्य ना छोड़िए, दया ना छोड़िए और परोपकार ना छोड़िए। 3 काम कर लीजिए। 3 काम कर लेने से आपका यश भी बढ़ेगा, आपका धन भी बढ़ेगा, आपका लोक भी संवर जाएगा और परलोक में भी आपकी परम गति होगी। चिंता की बात नहीं है। 3 चीजें याद रखिएगा। पहला, सत्य बोलिए कि किसी भी स्थिति पर झूठ ना बोलना पड़े। जहां झूठ बोलने की स्थिति उत्पन्न हो वहां चुप हो जाइए। जहां आपको लगे कि ये हमसे झूठ बुलवाया जा रहा है वहां साइलेंट, कुछ ना बोलिए। दूसरा, दया कीजिए। जीव पर दया, हर जीव जंतु पर, सब पर दया कीजिए। दया का भाव परम दया, दया धर्म का मूल है, जड़ है धर्म की दया। तीसरा, सेवा, परोपकार। सेवा, सेवा से बड़ा धर्म नहीं है साहब। और ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो सत्यवादी होगा वो दयावान भी होगा, और जो दयावान होगा वो सेवा जरूर करेगा। इन तीनों में एक भी आ जाए आपके भीतर तब तो आपका जीवन ठीक है। अब विडंबना तो ये है ना, आज के आदमी के अंदर सत्य है ना, तो वो दया ही करता है। बकरा मार मार के खा जाना कौन सी दया है? मछली मार मार के खा जाना कौन सी दया है? मुर्गे खा जाना कौन सी दया है? ये तो दया नहीं है। दया होती तो आप ये मांसाहार कभी ना करते। तो ना तो आज सत्य रहा, ना तो आज दया रही, और ना कोई परोपकार ही करता है। आपसे मेरी विनती है, किसी भी स्थिति पर ये चीजें ना छोड़िए। ये हमारा आभूषण है। एक गृहस्थी की सुंदरता, एक गृहस्थी की पहचान सोना चांदी, गाड़ी घोड़ा बंगला से नहीं है। एक सदगृहस्थ की पहचान उसकी दया से है, उसके परोपकार की भावना से, उसके सत्य से। ये मर तो जाना ही है, किसे अमर रहना है? कौन नहीं मरेगा? तो झूठ बोल के क्यों मरे, सच बोल के मरे ना। हिंसा करके क्यों मरे, दया करके मरे ना। समाज को गाली दे के क्यों मरे, समाज की सेवा करके मरे ना। मरना तो है ही। हम किसी से नफरत क्यों करें, हम किसी से घृणा क्यों करें, हम सबसे प्रेम क्यों ना करें? नफरत करने के फायदे बताओ, घृणा करने के फायदे बताओ, चुगली करने के फायदे बताओ, और सेवा करने के नुकसान बता दो। आपका ज्यादा समय कहां खर्च होता है? निंदा करने में, चुगली करने में, दूसरों की आलोचनाएं, बुराई करने में। क्या लाभ है इसका? एक फायदा बताओ। एक घंटे आप दूसरों के बारे में बात करते हैं, उनके बारे में जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं। क्या फायदा है? क्यों ना समाज की सेवा की जाए? सेवा शरीर से भी होती है। आप किसी मंदिर में झाड़ू लगाने की सेवा कर रहे हैं, यह भी एक सेवा है। आप किसी को उसके काम में मदद कर रहे हैं जो असहाय है, लाचार है, यह भी सेवा है। किसी भूखे को रोटी दे रहे हैं, यह भी सेवा है। किसी निर्वस्त्र को वस्त्र दे रहे हैं, यह भी सेवा है। किसी के सिर पर छाया नहीं है तो आप उसके छत डलवा रहे हैं, यह भी सेवा है। ईश्वर ने जिस लायक बनाया है। आप धन से सेवा नहीं कर सकते तो तन से सेवा करो। मतलब अपने समय में से कुछ समय निकालकर सेवा में लगाओ, और ये भाव रखो कि ये सेवा भगवान की सेवा। आपके घर में गोपाल जी है ना, उनके लिए सुंदर से माला अपने हाथ से बनाओ, उनके लिए पुष्प तोड़ो भाव से कि ये भगवान जी को पहनाएंगे। ये सब सेवा ही है। द्वार पर कोई आ जाए, कुत्ता हो या गाय हो या कोई दीन दुखी हो, सबको सम्मान से रोटी देना, सम्मान से सेवा करना सेवा है। मतलब आप लोग ना सवेरे जागते हैं, नहाते धोते हैं, सीधा पैसा कमाने निकल जाते हैं। कमाओ, बुरा थोड़ी है, खूब कमाना चाहिए, लेकिन वो जो काम करते हो ना वो आप अपने लिए करते हो, अपने परिवार के लिए करते हो। समाज के लिए क्या है?
जो सेवा आप करेंगे वो आपके काम आएगी। इसलिए थोड़ा सा समय निकालकर सेवा में, माँ की सेवा करो, पिता की सेवा करो, बच्चों को लायक बनाओ, ये भी एक सेवा है। आपके बेटे नालायक हो गए तब तो आप भी नालायक हैं। यदि आपके बच्चे लायक निकल गए तब तो आपने बहुत बड़ी सेवा कर दी। फिर यही सेवा है कि आपने समाज को, देश को एक लायक बेटा दे दिया। आपके द्वारा समाज का क्या हित हो रहा है, इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए। अच्छा करे तो उसे बुरा नहीं मिलेगा। आपके जीवन में दुख क्यों आता है? क्योंकि आपने कभी ना कभी किसी ना किसी को दुख दिया होगा, इसलिए वो लौट के आपके पास आ गया। आपका काम क्यों बिगड़ता है? क्योंकि आपने कभी ना कभी किसी ना किसी का काम बिगाड़ा होगा, इसलिए लौट के वो आपके पास आ गया। बिना दुख दिए दुख मिल ही नहीं सकता, क्योंकि हिसाब किताब पूरा भगवान के पास है और भगवान अन्याय नहीं करते, न्याय करते हैं। तुमने किसी का बुरा किया होगा, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है। तुमने किसी का भला किया होगा, इसलिए तुम्हारे साथ भला हो रहा है। कोई किसी को सुख देने वाला नहीं है, कोई किसी को दुख देने वाला नहीं है। प्रत्येक प्राणी अपने ही कर्मों का फल सुख या दुख के रूप में पाता है। इसलिए किसी को दोषी करार ना दे करके अपने को देखना चाहिए और अपने कर्मों को अच्छा कर लेना चाहिए। भी अपने ही कर्मों का फल भोगना है। हमारे जीवन में भी किसी का श्राप होता है। श्राप मतलब बद्दुआएं। श्राप मतलब आपको कोई बद्दुआएं दे रहा। अब भाई आप किसी को मारो, आप किसी की रोटी छीन लो, आप मुर्गी के सामने उसके बच्चे को मार के खा जाओ, तो मुर्गी आपको आशीर्वाद तो नहीं देगी। उस जीव की भी बद्दुआएं आपके संग है या नहीं? आपने मछली खा ली, आपने अंडा खा लिया, आपने मुर्गा खा लिया, आपने बकरा काटा, तो क्या बकरा आपको दुआएं देगा? आप किसी की गर्दन में तलवार चलाओ तो वो दुआएं तो नहीं देगा साहब, वो तड़पेगा। तो वो बद्दुआएं किसको लगेंगी? वो बद्दुआएं ही श्राप हैं। वो बद्दुआएं अब तुम्हारे संग हैं, मौका मिलते ही हावी हो जाएंगी और तुम्हें भोगना पड़ेगा। आज ये दुनिया इतना भोग रही है, फिर भी सुधर कहां रही है? इसलिए आपसे कहता हूं कि कोई सुधरे ना सुधरे आप, क्योंकि ये पृथ्वी गोल है। जहां से आप चलेंगे वहीं आप पहुंचेंगे। पृथ्वी गोल है मतलब आप जहां से चलेंगे वहीं आप पहुंचेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि आप जो व्यवहार करेंगे, अच्छा या बुरा, वो आपको प्राप्त होगा।